हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 3 वर्थ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें आपको कहा गया है 3 असंरेख बिंदुओं से होकर जाने वाले वर्त की रचना कीजिए। यानी आपको यहाँ पर 3 बिंदु दिए गए हैं जो कि असंरेख हैं, अर्थात एक ही रेखा पर न होकर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। उनसे जाने वाले वर्त की रचना करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम सबसे पहले 3 बिंदु लेते हैं जो कि असंरेख होंगे। एक बिंदु ए, बिंदु बे और बिंदु से। अब सबसे पहले हमें काम क्या करना है? हमें काम ये करना है कि इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाना है और मिलाकर एक रेखाखंड खींचना है, रेखाखंड ए बे। फिर बिंदु बे और से को मिलाना है। अब अगला स्टेप है कि आपको इन दोनों रेखाओं ए बे और बे से के लंबार्धक करने हैं। लंबार्धक करना आप जान चुके हैं, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके हैं लंबार्धक कैसे किया जाता है। इस रेखाखंड के दोनों में से किसी एक बिंदु पर प्रकार को रखकर आधे से अधिक त्रिज्या लेकर आप 2 चाप लगाते हैं, ऊपर और नीचे। दोनों चाप लग चुके हैं। अब इन दोनों चापों को मिला देना होता है। सेम प्रोसीजर यूज करते हैं रेखाखंड बैसे के लिए। बैसे की आधे से अधिक दूरी लेकर हम 2 चाप लगा। दोनों चाप प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों चापों को मिलाना होता है। अब जो दोनों रेखाखंड आपके पास आए हैं, ये और ये दोनों को आगे बढ़ा देना है और इनका प्रतिच्छेद बिंदु प्राप्त कर लेना है। तो ये बिंदु जहाँ पर एक दूसरे को काट रहे हैं, ये हो गया इनका प्रतिच्छेद बिंदु, जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बिंदु पे। अब बिंदु पे को केंद्र मानना है और ए पे त्रिज्या से या फिर ए बे त्रिज्या से या फिर पे से त्रिज्या से, पे ए त्रिज्या से या पे बे त्रिज्या से या पे से त्रिज्या से आपको वर्त खींच देना है। यहाँ पर जो वर्त आपको प्राप्त हुआ है वो अभीष्ट वर्त है, जो 3 असंरेख बिंदुओं ए बे और से होकर जाता है। क्योंकि वर्त आपका आंसर है, इसलिए आप इस वर्त को गहरा और काला खींच देंगे 4B की पेंसिल का यूज करते हुए।